श्री अनंत व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, नेमिसारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा की सदस्य शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। पांडवों में 5 पांडव थे, उनमें 5 ने मिलकर, युधिष्ठिर उनका राजा था, उन्होंने राजसूय यज्ञ करने के लिए सभी को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देख वस्त्रों को ऊपर उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। उसे देखकर द्रौपदी और उसकी दूसरी सखियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर सीधा चलने लगा तो वो जल में गिर गया। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन के ऊपर हंसी उड़ाई। हंसी कहीं उड़ाई के आंधे रो बेटो आंधो के चल हो जटे तो ध्यान दियो नहीं और भूखो हो तो चल समझ बोल। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मीठे वचनों में कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप को चलाने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन वन घूमने लगे। 5 पांडव आज धर्म का प्रतीक था और भगवान शिव जी का अवतार रहा। ए भी इन प्रकार का जुआ खेलना या एक कर्म गति है, कुछ कर्म कुछ कर्मागति कुछ पूर्व ले भोरा ले ए चीजों मिलन अपन मनुष्य शरीर दिया करे भाई। अपने अब जा रहे हैं कहीं और बिल्कुल कोई चीज री अपने उम्मीद नहीं है कि अपन भोजन मिल जाए, वो एक कर्म होया करे, अपन पूर्व जन्म रो लेख होया करे। और जब ध्यान होएगा तो अपन 500 पकवान मिले तो पूरी रोटी नहीं मिले, एडो बहुत बार होया करे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा कर उनके पास वन में पहुंचे। श्री सुत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं दुखी हूं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर कहे, इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकें अथवा व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने से सब पाप नाश हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत कौन है? क्या शेषनाग है, क्या तक्षक सर्प है, अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत रूप मेरा ही है। अनंत रूप मेरा ही है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा, सूर्य आदि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं और पल विपुल, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं, वही अनंत है। अनंत का मतलब है जिसका अंत नहीं, जिनकी कोई सीमा नहीं। और ब्रह्मांड है, इन्हों कोई अंत नहीं, अपनी नजर जावे जब तक ब्रह्मांड। मैं वही कृष्ण हूं जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ। आदि मध्य अंत, जहां शुरुआत कहाँ है मेरी कोई बता नहीं सकता, बीच में कहाँ है वह बता नहीं सकता, अंत कहाँ है। कृष्ण, विष्णु, हरि विष्णु, शिव, वैकुंठ, सूर्य और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व रूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप आनंद, जिसमें 14 इंद्र है, 8 वसु है, 12 सूर्य है, 11 रुद्र है और नारद आदि 7 ऋषि है, तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि,
पाताल लोक, भूलोक, भुवलोक इत्यादि लोक है। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे विद्वान, हे विदोवर, अब आप अनंत व्रत का महात्म्य बतलाइए, विधि बतलाइए। तो अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए, मैं यह जानना चाहता हूं। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु ऋषि की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से अनंत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशील शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर बुखार से पीड़ित हो नदी के जल में कूद कर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ब्राह्मण की कन्या, जिसका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह किया। नाम कर्कशा, उसी के अनुसार उसका स्वभाव दुष्ट स्वभाव। હવે આજકાલ जो दाव आवे છે टाबरो नाम राखो, टाबरो नाम हमेशा सही और टीपणे रे अक्षर रे हिसाब और अच्छो नाम राखनो, जिनो नाम रो कोई गुण होवे। कर्कशा नाम हो, कर्कशा रो मतलब कर्कश करनो, दुख करनो पैदा, झगड़ा करने वाली। उसकी सौतेली बेटी शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में गीत और खंभों पर, देवली पर चित्रकला बनाती, भगवान के शंख तोरण आदि उसमें चतुर हुई। नीले पीले सफेद काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सतीय शंख कमल बारंबार बनाया करती। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हुआ और इस प्रकार कौभार्या अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवा अवस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख उसके पिता सुमंत को चिंता हुई कि यह कन्या में किसको दूं, और इस विचार में दुखी हुआ। उसी समय में वेद जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिल्य ऋषि वहां आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदरी कन्या शीला को मैं वर्ण करना चाहता हूं। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि से कन्या का विवाह कर दिया। एक धर्म पुरुष कौंडिल्य नामक ऋषि के लिए कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, ग्रह सूत्र की कई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक शब्द किए गए, यानी गीत गाए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन करी, बंदी जनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर अपनी पत्नी कर्कशा से कहा। सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना चाहिए। दहेज का दहेज का अर्थ है उसके घर चलाने के लिए जो साधन लगते हैं, खाने पीने के बर्तन, तवा, चकलोटा, एक होड़ खटिया या बिस्तर, उन्हें उन टाइम दहेज कहता। हमें आज टाइम में दहेज रूप चेंज हो नॉन करोड़ों में जाए, लाखों में जाए, सैकड़ों भले टोक उतर जाए, मकान बिक जाए, और दहेज परिवर्तन हो। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध होकर अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को इकट्ठा कर उन्हें पेटी में बंद करके और अपने पिता के घर जाने को कहा। जब उन्हें लोग ही कहे और मैं तो जाऊं, मारे पीठ अटकटे पड़े दाए। और भोजन में बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख दिए। सुमंत से बोली कि घर में धन आदि कुछ भी नहीं है, अगर हो तो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुन वो महान दुखी हुआ। विवाह के बाद में कौंडिल्य अपनी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उसके किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उत्तर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से शीला ने पूछा, हे भार्याओं, कृपा कर मुझसे कहो कि आप किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है। शीलावती ने सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इस व्रत का नाम अनंत व्रत है। अब कौंडिल्य मुनि वह नई ब्याह था पत्नी ने ले और आप घर रवाना होया। मार्ग रे एक जगह नदी के किनारे माथे रुकया, संध्या उपासना करने वास्ते। तो बटे स्त्रियां व्रत कर रही थी, तो उन्होंने पूछो भाई केड़ो व्रत है, तो उन्होंने कहा अनंत का व्रत है, इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी और स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है
और इसमें क्या दान होगा तथा किस देवता की पूजा होती है। उसकी यह वचन सुन सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनवावें, जिसमें आधे से आधा भाग ब्राह्मण को दें, आधा आप भोजन करें, और कृपणता को त्याग कर कुटलाई मन रमोई ने कुटलाई नहीं रखनी, वह त्याग और शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें, कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें, फिर उस शेषनाग का आह्वान और प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें, और वेदी पर चंदन पुष्प धूप दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य अनेकों प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम से रंग में उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन करें। पुरुष अपने दाएं हाथ में, स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव, हे अनंत, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करो। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। अनंत सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण का अनंत ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस वक्त का विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 युक्ति ग्रंथि युक्त डोरा बांध इस व्रत को किया, और मार्ग के अर्थ को जो भोजन अपने पास बांध कर दिया हुआ था आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने से गौ धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और माणिक्य स्वर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रता हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में वो अनंत का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने के लिए बांधा है? मतलब ब्याह करन में घरे जावे ही उन टाइम रस्ते में वो डोरो बांध्यो और उन्हें इतना साल नहीं नजर आए, क्योंकि धन हो कोई गरीब हो, कोई भी चीज होती तो ठीक पड़ी कहीं कहीं फायदो ही हो, लेकिन जो धन हो धन में अंधो हो। अब वो धन घणो ही है, कोई चीज दे करके क्यों है, हाँ नखरा करने लागो तो क्यों है भाई, बता मैंने वश में करने वास्ते बांध्यो है, सत्य कहे किसके अर्थ डोरा तूने धारण किया? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस श्लोक में धन धान्य आदि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिल्य ऋषि ने लक्ष्मी के मद में अनंत के डोरे को तोड़ दिया और बोला, यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय करती दौड़ती शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकाल कर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडली के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गौ चुरा ले गए, आग से उसका घर जल गया, जो पदार्थ जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से चला गया। जिन प्रकार कोरोना आयो धनदान कौम कार्य सब चौपट हुई जो और डोरो जला दे हैं साफ पाठ। हाँ, अपने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी नहीं। शरीर से अत्यंत दुखी होकर बोला, हे शीले, मुझे अक्षपात शौक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीला, मुझसे क्या अपराध हुआ और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुन शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का आक्षेप किया उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में धन आदि सब हो गए, परंतु उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। बिना उपाय रहे तो कोई भी मेहनत करे बिना खेती को नहीं होगा। शीला के वचन सुन वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जा और हवा का भक्षण करके तप करने का विचार करने लगा कि ऐसे भगवान जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्य आदि धन आदि पदार्थ मिलते हैं और उसके आक्षेप से उसकी अवहेलना करने से नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? धन आदि पदार्थ होने से सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा तथा वहां उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए। यह देख कौंडिल्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त को बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन उस वृक्ष ने कहा, हे कौंडिल्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा।
कौन अनंत है? मतलब एड़ा कर्म हाँ उन्हें भी कि भाई भगवान ने देखे जाना तो खड़े क्यों? ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिल्य ऋषि महादुखी होकर आगे चले। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गऊ को देखा। उसने गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा हो तो बता। यह सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा, हे गोस्वामिन, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला, मैंने भी अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिल्य ने आगे चलकर दो पुष्करणी तालाब तलैया को देखा, जिनके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदनी इस प्रकार से शोभा दे रही थी तथा भंवरे, हंस, चकवा, सारस, बगला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। उस कौंडिल्य ने पुष्करणियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुनकर पुष्करणी ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य अपने जीवन की आशा छोड़कर विठल भाव हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौटिल्य ने उठकर संकल्प किया कि अभी प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली और तभी अनंत भगवान प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किया। अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ और शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के वेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले हैं, उन स्वरूप को कौंडिल्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला पापात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें। धन्य है और मेरे पापों को हरण करें। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भंवरे के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिल्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिल्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मेरे से कहो। तब कौंडिल्य बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। मां दुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया। अनंत ने दयावश आपने कृपा पूर्वक दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाई। कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न देव। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिल्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत भक्त कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा और सुखों का तू उपयोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वरदान देता हूँ। शीला के द्वारा व्रत की श्रेष्ठ कथा पढ़ने वाला और शीला के समान इस अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को जाएगा। हे कौंडिल्य, तो जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिल्य बोला, हे स्वामिन, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वो आपसे पूछता हूँ, कृपा कर आप उत्तर दीजिए। जो आम का वृक्ष गऊ, बैल, कमल आदि से शोभायमान और पुष्करणी, गदा और हाथी, हे देव, वो सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिल्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्यादान न देने के कारण वृक्ष। वह गऊ पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया है, और वो बैल धर्म है। धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी तलैया हुई हैं। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों बहनें थी जो धर्म करती थी। वह परस्पर एक दूसरे को कहती थी, आज मैं इतना धर्म करती हूँ, आज तो रिच को गाल दिया, आज वो कर दिया। और उन्होंने ब्राह्मणों और अतिथियों को और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ कभी दान नहीं किया। याचकों को भिक्षा भी नहीं दी। उस पाप कर्म से परस्पर वो लहरी और जल एकत्र होता है।
वह गदा क्रोध है, वो हाथी मद है, और वो वृक्ष और ब्राह्मण है, मैं अनंत हूं। मतलब वो ब्राह्मण जो आया था वो मैं ही, और वह कंदरा संसार है, गुफा है जो पूरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिल्य स्वप्न समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिल्य ऋषि ने 14 वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिल्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तू भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुरूप कुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुख पूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव चतुर्दश ग्रंथ वाली डोरा बांधते हैं जीवने हाथ में, और भगवान अनंत के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो ले। बोलो अनंत भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। थाली सोल नानी हजू का आरती करो। अब एक बता दूं आपने, आपे मनुष्य जन्म लियो है, मन तो जन्म है अपने घर परिवार लुगाई टाबर सब हुए, फिर भी अपन घर में दुख क्यों रहे, अपन घर में बीमारी क्यों रहे, अपन घर में बरकत क्यों नहीं रहे? इन चीजों कारण कही है, इन चीजों कारण होया करे पितर दोष। अपन घर पितर दे अपनी हाथ पीटी लाग्या करे, मनोड़ी है अपन हाथ पीटी लाग्या करे, हाथ पीटी से मैंने जब तक कर्म करोड़ा है वे अपन लागू हो और अपन उन्हें फल भुगतना पड़ी। आज के टाइम में डॉक्टर कहीं गए शुगर की बीमारी है, हाँ मां नहीं है, वो मां नहीं, दादे नहीं, हाँ दादे नहीं, बीमारी छोटे कौन जो कर्म क्यों छोटे। तो पितृ दोष बहुत ही खतरनाक होया करे है। अब मने याद आई गयो कि होड़ हेरात लाग रही है श्राद्ध और महीने कि पितरों दिन याद हुए उन दिन गीता रो हाथ में अध्याय रो पाठ करे, ब्राह्मण ने बुलाओ करो और उन्हें कपड़ा दो, ठीक है। पितरों एक वस्त्र दो, पितर हाथ पीटी तक जितना भी है उन्हें कपड़ा और भोजन ब्राह्मण और हाथों अध्याय गीता रो वो कराने हूँ 12 महीनों तक। अगर हर महीने करी जाए तो बहुत अच्छी बात है, साल में एक बार कराना गीता रो पाठ रहे तो कोई भी मोक्ष दायक कुछ भी नहीं। थोड़ो कहीं अपन पितर शांति वेला दूजो होया करे कुल देवी। आज लगभग 90% लोगों ने ध्यान है कि मैं कुल देवी मारी ध्यान को यो कया कर के बाहर ने पूछा भाई ने पूछा खाते ने पूछा तो भी पतो लागे कौन लागे यो कोनी अपन बटेरा टाइम भूल गया। इन टाइम अपन शिक्षा वगैरह में कमी आई, बाहर ला कोई आक्रमण होया बाहर क्षेत्र में अपने तो अपन कई करना है कि देवी सब एक है, कोई भी देवी नाम लो शक्ति है, जगदम्बा दुर्गा जो मैं सब एक है। नवरात्रि महीने तन मन धन देवी 9 दिन आराधना करो और तुम्हारी कन्या जिमाओ 5 8 9 जितनी हो जिमाई दे और मैंने रुमाल वगैरह जो कपड़ा दे दे और देने कहीं है अपन घर में सब सुख शांति है। मैन पितृदोष जो कुल दोष है दो करने हो सब कष्ट पीड़ा मुक्त हो जाया करे। आज अनंत पास अनंत आवधित कर्म देख नहीं अगर 4 व्हीलर चढ़ना हो के जमरात झूठा होता हकीकत बात है, ठीक है ना। क्योंकि महाभारत में एक लेख आवे कि एक ऋषि हो वन में जा रही हो तो वन में जाओ तो जाओ तो एक बेरेर महीने कौन हाथ जना ऊंधा लटकोड़ा दिखे जने ऋषि रो नाम जरकारू ऋषि। जरकारू ऋषि और जावे और रस्ते में देखे वे लटके ऊंधा एक जड़ पेड़ रही उन बेरेर माथे आयोडी और जड़ ने है ऊंधा पगों लटकोड़ा और ये ऊंधो है तो उन जड़ ने लारू कुतरे थोड़ी बची है थोड़ी देर में अगर 10 दिन बड़ा खाई तो है बेरे में जाए। बहुत बड़ो तपस्वी हो वो ऋषि, वो पूछो कि आप लोग ऊंधा क्यों लटकोड़ा तो के हम पूछने को कहीं नहीं है मोरे पीढ़ी में खानदान में एक नकारो पैदा हुआ। मतलब यूं है कि वो आज तक ब्याह करियो नहीं
खाली तपस्या से करे। और मैं हूं ना पितर जगह ढूंढ लकोड़ा अजड़ है कि वो ये बचूड़ियो ने देखो वो मरियो जग दिन कोई नरक में नहीं नरक तो ऊंदरो है देखो काल और मर जड़ खावे उनकी उम्र बची है तो ये अजड़ बची तो उन नाम कहीं है उन नाम जरकर हुए जरकर मारो नाम में तो हुई है मोरो बच्चा थाने दिखा भी दुनिया नहीं दिखा तो के मारी बहुत बड़ी भूल हुई मतलब मनुष्य लोग आया हो तो पहले टाइम में मैंने कही पुत्र प्राप्ति हुए थे आत्म इंदर मस्जिद कटी हर जगह भटकता है की करे औलाद हुए तो वो अपन पानी दे ठीक है हमारे टाइम में हैंग बरोबर हो गया तो उन लारे देवे कौन उन लारे दान पुण्य करे कौन वो कहे मैं शादी तो कर ले पर मारे नाम आगे होना चाहिए लुगाई ये लोग हो तो आशीर्वाद दे सको तो मैं शादी करने तैयार हूँ मारो नाम जरकार हुआ तो उन नाम भी जरकार होना चाहिए तो ही मैं ब्याह करूँगा और मैंने हाँ मैं टाबर दे जावेगा तो मैं सिर्फ एक बार ठीक है तो वन में जाने आवाज लगा सकूँ भाई मैंने ब्याह करना क्या ठीक है तुम हाँ तो भर इतना दिन तपस्या करे हाँ नहीं भरे तुम्हारो रहे तो जो वन में जान आवाज लगाई कि भाई मैं जब का ऋषि विवाह करना चाहता हूँ अगर मेरे नाम की कोई कन्या हो तो मेरे पास आए तो नागौर राजा हो वासु उन्हीं बहन नाम जर्त करो उन्हें कहीं है कि एक राजा जन्मे जय हो और पांडवों वंशज वो कहीं है कि एक सर्प यज्ञ करो सर्प यज्ञ इन से करो कि राजा परीक्षित ने एक सांप डस्यो आप उन्हें करा तो भागवत कथा चले भागवत कथा चले भागवत कथा आई जाए भगवान जगह भी कार्य करोड़ा है लीला करोड़ी और वर्णन भागवत कथा तो उन महीने मेन मुख्य किरदार राजा परीक्षित रहे राजा परीक्षित ने आप खायो आप खान वो मरियो जन कहीं है के वो उन लारे बेटो हो जो को प्रण करियो भाई देखो आप मार बाप ने बिना गलती खायो है तो मैं उन आप और वंश नाश कर दूं एडो होम करूला वो एडो होम करने वास्ते ब्राह्मण बुलाया ब्राह्मण हुआ वो होम हरू करे आगे समय में वो होम होवेला करेलो जणवण वास्ते तो नागोरी बेन ने मुंडी सी पढ़ना वर्तांत बनियो जण वो आवाज लगाई तो नाग है नाग किस चीज होती तो है ढूंढ ली आवाज के पेड़ ऋषि है ना बात कही यूं करते करते रात बस उसकी माना पड़ी कन्या लेना आई वो लो हमारी कन्या इन्हें आप कौन करो तो कर तो दो लाख पर जेके दिन आवड़ो देती उन दिन छोड़ जातो मतलब मने आवड़ो नहीं सहन हुए मैं तपस्या करी उनके जन के ठीक हाँ भाई और ब्याह कर दिया उन्हें सब गर्भ रह गए उन्हें और एक दिन कुत्तो बैठी इन वही कायो आयो उन गोडे मार मारते बोल गयो ना दिन बदन आलो नींद आई दिन बदन आलो बाबा के पूजा पाठ टाइम होड़ो है नी आवाज करूं तो धर्म री हानि हुए आवाज लगूं तो नी आवे ना होवे आवड़ो आवे करो कहीं धर्म री हानि नहीं होनी चाहिए भले प्राण जावे उठा आवड़ो जाओ मना तो काट दे कई बार धर्म की हानि नहीं होने वास्ते उन्हें आवाज लगेगी पति देव उठो दिन बदे थोड़े तो ये पति टेबो के हट मन आवाज के लगे ओड़ो आई निकल हटो मैं हूं तो अंतिम बच जावे दिन रेडी मचा शुद्ध देवता है ये तो तपस्वी होगा हाँ बात पूरी होगी हमारे मम्मी है और डोरा हुनेड़ा हमारे पास साथ घनी पड़ी दे सब मौज भगवान मान ले आओ तो इन प्रकार वो जो शादी करे लेकिन उनका वो घनी हाथ जोड़ी पगे पड़ जन के भाई जिन निमित्त देवताओं और पितरों हैं और रचना करी वो थारे पेट में पड़े और मोटो हो जाना जब अपनो थारो कार्य पूरो हो जाए एंड हमें उठन वचन मारो छोड़ू नहीं अगर तुम्हें छोड़ू ले वचन मत लिखियो बोलो श्री अनंत भगवान की बात करते कोई लाओ
जना है अपनी अपनी नहीं मतलब सुना दे बैठ के पूरा काम पड़ सके मैं तो कोरोना रोज आओ को दो साल मतलब एक दूसरे आगे देता रहो आता रहो और घुमाता रहो आराम ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम इंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी स्वयं नमामि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे ओ प्रभु जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे सुख से मन का स्वामी सुख से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण में किसकी ओ स्वामी शरण में किसकी ओम विनय और दूजा प्रभु विनय और दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करना ओ स्वामी तुम मैं मूरख फलकामी मैं मूरख फलकामी कृपा करो हरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो किस विध मिलो तुम से गुमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे ओ स्वामी तुम मेरे अपने बढ़ाओ करुणा बढ़ाओ ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा बढ़ाओ नंद
नंदन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म जगदीश्वर की आरती जो कोई नर गावे, ओ स्वामी जो कोई नर गावे, घर लक्ष्मी आए, सुंदर होय जाए, ओ जारा पाप बारा जाए, ओ जारे दुख नारद जावे। जय शिवानंद स्वामी जगत बोलानंद स्वामी भगवान बल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो जगदीश भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, आज के आनंद की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय। हाथ नहीं लिया तो हाथ ले लीजिए। सबका आज ले लीजिए। हाँ